अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। गिरफ्तारी, चेकिंग, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से फ़्लाइट और यहाँ पर ईरान, इज़राइल के हवाले से और यूएई के हवाले से हम बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको मालूम होगा अभी क्या चल रहा है देश दुनिया में, और साथ ही साथ में आपके लिए कोई मुश्किल तो नहीं है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, ईरान ने जो हमले किए थे यूएई के ऊपर, यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि हमने हमले नहीं किए। हालांकि इस चीज़ की जांच चल रही है कि ईरान ने हमला किया या किसने किया, लेकिन इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि इस ईरान के नाम पर इज़राइल ने भी हमले कर दिए होंगे और ईरान का नाम ले दिया और बोला होगा कि ईरान ने हमले किए हैं। इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी इस तरीके से ही जो है विक्टिम कार्ड खेले जा रहे हैं कि ईरान के नाम ले लेकर अलग अलग कंट्रियों पे, यूएई पे, या फिर अलग जो गल्फ़ कंट्रियाँ हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं, और ईरान का नाम लेकर जो है लड़ाई को और ज़्यादा भड़काया जा रहा है। और ये सारा काम कौन कर सकता है आपको मालूम है? इज़राइल इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। तो अभी ये खबर आ रही है निकल के, ईरान का कहना है कि हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया है जो क्या किसी भी तरीके से लोगों को परेशान करे या लोगों की जान जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो हमला हुआ है उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कुछ इंडियन लोग जो है वो घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी फाइनली इस पर कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि ईरान ने किए, इजराइल ने किए, या फिर अदर कोई कंट्री बीच में आ गई उसने किए, या फिर किसने किए, जब तक कोई जाँच पड़ताल नहीं होती है। तो आप क्या क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे ही ये हमले की बात सामने आई है, तो बहुत सारी फ़्लाइटें, यानी कि जो एयरलाइंस हैं वो अलर्ट मोड पे चली गई हैं, और साथ ही साथ में उन्होंने कहा है कि कोई भी पैसेंजर अगर सफ़र करना चाहता है तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि अपनी फ़्लाइट को पहले चेक करके एयरपोर्ट पर आए, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं, जब हमला किया जाता है तो बहुत सारी फ़्लाइटें कैंसिल कर दी जाती हैं, डिले कर दी जाती हैं, और लोगों की सेफ्टी को रखते हुए फ़्लाइट को उड़ान भरने दिया जाता है, इजाज़त दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, ओमान हो, बहरीन हो, यूएई हो, कोई भी कंट्री में आप आना-जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपने करनी ज़रूरी हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इल्लीगल हैं और ख़ास करके कुवैत के अंदर रहते हैं, तो सावधान हो जाएँ, क्योंकि कुवैत के अंदर इस टाइम पे काफ़ी भारी भरकम चेकिंग चल रहा है और कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को पकड़ा गया, अब उनको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा। कुवैत के अंदर अगर आप लोग रहते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कराएँ और सही तरीके से ही आप वहाँ पर रहें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है भाग-भूग के इधर-उधर रहते हैं, अपनी कफ़िल कंपनी से भाग जाते हैं और उसके बाद में काम-काज करते रहते हैं। तो बाद में उनको आने के समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसका ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप कोई गाड़ी-घोड़ा चलाते हैं, तो जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फुलफ़िल करें। अगर आप कोई उल्लंघन करते हैं, मतलब रेड लाइट तोड़ देते हैं, ओवर स्पीड करते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से जो ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट की तरफ से जो है अब गाइडलाइंस बताई गई है उसका उल्लंघन करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो ऐसे में आप पर डायरेक्टली ऑन द स्पॉट जुर्माना लग जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उससे बचने की आपको ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर इस टाइम पे आप फ़्लाइट चाहते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, या फिर कोई भी कंट्री से कुवैत के लिए, तो आप ले सकते हैं, डायरेक्टली आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, लेकिन आपने अपनी फ़्लाइट को बार-बार चेक करते रहना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी फ़्लाइट को रद्द कर दिया जाए। ये मामले चल रहे हैं, हमले हमले जो है वो किए जा रहे हैं, उसके हिसाब से कभी आपकी फ़्लाइट को रद्द कर दिया जाए। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर देखना है। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख़्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय।